गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात सबको। आप सभी का जो कक्षा 9th का एग्ज़ाम का जो समय है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इसी बीच आज जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ उसका सेट 2 का प्रश्न लेकर आपके बीच में आया हूँ। आप सभी लोग इसे बारीकी से देख लेंगे। सामान्य निर्देश आपको बार बार बताते हैं, लेकिन इस बार नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। आज मैं विलम्ब न करते हुए क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। देखिए, उसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो आधे वृत्त का उसका विस्थापन कितना होगा। आधे वृत्त का कितना होगा विस्थापन, यानी आधे वृत्त का विस्थापन जो होता है 2r होगा। कितना होगा? 2r। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग, निम्न में किसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका विस्थापन, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं। किसका होता है? वेग का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका? विस्थापन का, त्वरण का, वेग का। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसका बताता है? वेग का ही बताता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। जड़त्व का, बल का, संवेग का, त्वरण का। किसका मिलता है? जड़त्व का मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस चीज पर? वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर, वस्तु के आकार पर। किसका होता है इस पर? द्रव्यमान पर। किसका करता है? द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसका दूसरा नियम जो होता है बल का परिभाषा देता है। आगे है क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? 0.05 kg मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाती हैं, किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। यानी 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम नियम के अनुसार ही ऐसा होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक सभी को पता होना चाहिए। किलोवाट घंटा का होता है, वाट होता है, जूल होता है। यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होता है? जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड द्वारा द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर 40 किलोग्राम है तो इसका भार कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 400। यानी उसमें हम लोग 10 से गुना कर देंगे। जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च ध्वन घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विरल, संपीड़न। यानी 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, संपीड़न होगा। आगे देखते हैं, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? व्यक्तिकरण, मृग तृष्णा, गूंज, अपवर्तन। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गूंज इसको बोलते हैं हम लोग। निम्न में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? ये तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई और चीनी। इनमें से कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
किस ताप पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री ताप पर पानी ठोस और तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे है 100 ग्राम जीएम जल में 20 जीएम चीनी ग्राम मिलाया जाता है तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत कितना होगा? तो इसमें तो आसान है, आप प्रतिशत निकाल दीजिए। कितना होगा? 16.2/3 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। कौन होगा? बी। आगे है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, केजी प्रति घन मीटर। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केजी घन मीटर। निम्न में कौन सा गुणधर्म निलंबन का है? या समांगी मिश्रण है, या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, या विसमांगी मिश्रण है, या छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। इसका 18 का ऑप्शन नंबर होगा सही आपका सी, यह एक विसमांगी मिश्रण है। आगे है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? कपूर और नमक को मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाएगा अलग। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसका? बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 21 का डी सही होगा, 17 होता है। स्थिर अनुपात का नियम या अनिश्चित अनुपात का नियम क्या है? किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात मौजूद नहीं होता। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भौतिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, बी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के होता है। तो इस निम्नलिखित में कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 36 ग्राम। 23 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 2 मोल, 1 मोल, 200 मोल जल, 6.022, 10 का पावर कितना? 23 जल, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 मोल। 18 दूना 36। न्यूटन पर आवेश रहता है। न्यूटन पर कौन आवेश रहता है बाबू? न्यूटन पर आवेश रहता है पी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? उदासीन रहता है, इसमें कोई नहीं रहता है। आगे है अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? 25 का ऑप्शन नंबर ऋणावेश होता है, ऋणावेश हीलियम परमाणु होता है, धनावेश प्रोटॉन होता है, धनावेशित हीलियम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। आगे किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। 26 का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर विभिन्न संख्या के कारण होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूट्रॉन के कारण होता है। कोशिका भित्ति बनी होती है क्या चीज़ का? कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किस चीज़ का बनी होती है? 27 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, लिपिड, यानी सेलुलोज का बना होता है। आगे है निम्न में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? किस में होता है? 28 का गोल्जी उपकरण में, प्लाडिन में, प्लाज्मिड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लाइसोम में तो नहीं होता है। किसी कोशिका में 16 ग्राम क्रोमोसोम है, उस कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा? 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, यानी 8 होंगे। कितने होंगे? 8। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30 दिए गए चित्र में किस ऊतक का है? दिए गए चित्र किस ऊतक का है? आपको पता है इस टाइप का फिगर आपको मिला है। पैराकाइना, कैलेमिया,
क्या एफ्लोन यानी पैरेनकाइमा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 31, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बादाम का छिलका जो होता है किस ऊतक का बना होता है? बादाम का पैरेकाइमा, कोलेनाइकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, एफ्लोन, यानी इसका ऑप्शन होगा 31 का सी होगा ना। आगे देखते हैं, मांसपेशियां को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहते हैं? स्नायु, कंडरा, उपास्थि, मांसपेशी, यानी 32 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंडरा। आगे है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके, उनके जन्म के तरीके। 33 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 33 का उनकी कोशिका की संरचना होती है। 34, नीले हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नीले हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन इसका है मोनेरा, प्रोटिस्टिक, फंजाई, प्लांटी। नीले हरित जो रहती है क्या चीज में आती है? मोनेरा में आती है। आगे है, 35 जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाई नोडमेटा। 35 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आर्थ्रोपोडा भी होगा सही। आगे देखते हैं, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। 36 का ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? कोरोना। कैसे होता है? अभी बहुत सभी लोग जान रहे हैं कि 2021 में कोरोना 22 में रहा था, सब वायरस से फैलता था। संक्रमण रोग के उदाहरण बताएं। संक्रमण रोग के उदाहरण कौन कौन से होंगे? पोलियो, कैंसर, क्षय, मधुमेह। 37 का है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मधुमेह के द्वारा होता है। आगे है, ग्रीन हाउस गैस है कौन सा? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? कौन बृहद पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कार्बन, मैग्नीज, यानी 39 का आंसर हो जाएगा कौन सा? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा कौन सा? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कौन होगा? ओजोन। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि उन लोग भी इससे पढ़कर अपने परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। धन्यवाद।